इम्पोर्टेंट चीज है। अब इसके बाद आता है जी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है वो डिस्काउंटिंग से शुरू होता है। डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने फ्यूचर में पैसा कमाना है वो आज के कितने रुपए के बराबर है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम $200 2023 या 24 में कमा रहे हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो आज के कितने पैसों के बराबर है। वुड यू हैव रादर $100,000 नाउ और $1,000 इन 1 year's टाइम? मोस्ट पीपल $1,000 नाउ। वाई? बिकॉज मोस्ट पीपल नोज दैट कि अगले साल तो इस $1,000 की वो परचेजिंग पावर ही नहीं रहेगी। सपोज करें कि अगर आज आप $1,000 से परचेज कर सकते हैं, फर्ज कर लें मैं कहता हूँ कि कोई आईफोन आपको मिल रहा है, तो शायद वो अगले साल $1,000 का नहीं मिलेगा। तो जब वो नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कि आज जो $1,000 है वो मैं उसका बेनिफिट ले लूं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हर साल एसीसीए जो है वो अपनी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस और अपनी फीसें बढ़ा देता होता है, एग्जामिनेशन फीस। उसके पीछे बड़ी वजह क्या होती है? उसके पीछे बड़ी वजह इन्फ्लेशन की है कि हर साल इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो ट्रांसफर कर देता है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, जो दुनिया भर में उसके स्टूडेंट्स हैं, ताकि जो उसकी इनकम है वो उसी लेवल पे मेंटेन रहे जिस हिसाब से उसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अगर वो अपनी फीसों को 5% से 3% से 4% से बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके खर्चे भी इन्फ्लेशन की वजह से 4% से बढ़ रहे हैं। तो वो ये चाहेंगे कि कम से कम उनकी आमदनी उस प्रोपोर्शन से बढ़े जिस प्रोपोर्शन से उनके खर्चे बढ़ते हैं। इट कैन बी स्पेंट एंड enjoyed नाउ, दिस इज लेस रिस्क। इट कैन बी इन्वेस्टेड नाउ एंड विल बी वर्थ मोर आफ्टर अ ईयर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये ऑप्शन कब अराइज होता है? ये ऑप्शन तब अराइज होता है जब आपको बैंक बहुत अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज दे रहा है। अगर फर्ज करें आप किसी ऐसी इकॉनमी में हैं जिस इकॉनमी में बैंक का प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, आप कोई भी दूसरा कारोबार कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आपको मिल रहा, तो आप उस सूरत में क्या करेंगे? उस सूरत में आप ये करेंगे, और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कारोबार में इन्वॉल्व नहीं होते, कि वो बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उससे क्या फायदा हो रहा है कि उनको 1 साल के बाद एक प्रॉफिट जो है वो उनके उसमें इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता है। फर्ज करें एक आदमी ने आज $1,000 इन्वेस्ट किया, बैंक उसको 5% प्रॉफिट दे रहा था, तो इसका मतलब ये कि वो $50 का उसको 1 साल में प्रॉफिट हो गया। और अब साल के खत्म होने के ऊपर उसका पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो $1,050 है, सॉरी $1,050 है। अब $1,050, ये भी बहुत मुमकिन है कि एक आईफोन जो उसने आज खरीदना था, हम फर्ज कर लेते हैं 2024 में, और वो $1,000 का था, क्या मालूम कि साल के बाद वो 1,050 का हो जाए। तो अगर 2025 के शुरू में वो 1,050 का है, तो इसका मतलब इस बंदे ने कुछ भी लूज नहीं किया। वो जो चीज $1,000 की साल पहले खरीद सकता था वो वही चीज अब भी खरीद सकता है। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि सप्लाई और डिमांड की वजह से, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से और किसी चीज़ की डिमांड कम होने की वजह से, वो चीज़ जो आज $1,000 की हमें मिल रही है, कोई भी चीज़, वो साल के बाद हमें 1,000, हम फर्ज कर लेते हैं कि $1,030 की मिल रही है। ये आदमी जिसने बैंक में पैसे जमा कराए थे, इसको $1,050 मिले हैं, ये 1,030 की जाके वो चीज़ अपनी खरीदता है और फिर भी $20 के फायदे में है। और ये भी मुमकिन है कि आपके पास जो है वो $1,060 हो जाए उस चीज की कीमत, अब उसे $10 जो है वो अपनी जेब से डालने पड़ेंगे, और ये जो अपना लॉस है वो यहाँ से पूरा करेगा अपनी जेब से कंपनसेट करके। ऐसा बहुत रेयर पॉसिबल है कि किसी भी मुल्क में जो बैंक का डिपॉजिट परसेंटेज है वो इन्फ्लेशन की परसेंटेज को बीट कर दे। मतलब ये है कि ये मुमकिन, बहुत मुश्किल ही मुमकिन है कि बैंक का डिपॉजिट रेट इतना ज़्यादा हो कि वो हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिले।
अगर किसी मुल्क में 20% बैंक का डिपॉजिट रेट मिल रहा होगा, तो 20% डिपॉजिट रेट का मतलब ही यही है कि उस मुल्क में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है और शायद 30-40% तक इन्फ्लेशन है, इसलिए बैंक जो है वो 20% दे रहा है। तो अगर एक आदमी जो है वो उस मुल्क में $1,000 अपने जमा कराता है, साल के बाद 20% का मतलब क्या हुआ कि वो $1,200 तो हो जाएंगे, लेकिन शायद जब वो बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाएगा, तो वो चीजें जो साल पहले $1,000 की थी, अब वो $1,200 की नहीं, बल्कि वो 1,300 या $1,400 की मिल रही हैं, और उसे अपने जेब से $100 या $200 ऐड करने पड़ेंगे। द लास्ट एडवांटेज कैन बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल में कर रहे हैं, वो नंबर्स में कर रहे हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल प्लानिंग में या कारपोरेट फाइनेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो नंबर्स हैं। हमारे नंबर्स हमें बताएंगे कि क्या हमें एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने की जरूरत है या हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है जी इंट्रोडक्शन टू डिस्काउंटिंग टू इंटरेस्ट रेट 10%। आज आप पैसे जमा कराएं, 10% मुनाफा कमा लें साल में। याद रखें कि इंटरेस्ट रेट आम तौर पे जब भी दिया जाता है तो ये पर एनम की बेसिस पर ही होता है, एक साल का होता है। अगर फर्ज करें ये एक साल का नहीं होगा, ये एक क्वार्टर का होगा, या हम फर्ज कर लेते हैं कि ये 6 महीने का होगा, हाफ ईयरली जिसको हम कहते हैं, तो उस सूरत में एग्जामिनर जो है वो आपको बताएगा कि ये कितनी देर का प्रॉफिट है। अब ये हमारे पास सिचुएशन है, रिसीव $1,000 नाउ, इन्वेस्ट फॉर अ ईयर 10%। आज $1,000 कमाए, डिपॉजिट करें, और 1 into 1.1, इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख देता हूं कि आज आपने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट से, और मैं कहता हूँ रेस टू पावर एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। अब हम यहाँ पर एक साल की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा $1,000 इंटू 1 प्लस 10% है तो 0.1। ये बात याद रखें कि आपको अब जो बहुत दफा परसेंटेज आनी है, और आपने परसेंटेज को डेसिमल्स में शो करना है। रेस टू पावर 1, क्योंकि हम एक साल की बात कर रहे हैं, तो ये 1100 तो हो जाएंगे। सो 1,000 का में 10% $100 ऐड होंगे, तो साल के एंड पे 1100 मिलेंगे। रिसीव $1,000 इन 1 ईयर, अगर साल के बाद भी 1,000 मिलना है, तो उसकी वैल्यू क्या 1,000 के बराबर ही होगी। सो द ट्रू वैल्यू व्हेन कंपेयर्ड व्हेन द सेम पॉइंट इन टाइम आर 1,100 एंड 1,000, दीज आर द टर्मिनल वैल्यूज माइनस व्हाट यू वुड एंड अप विद। असल में वो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो आपको जाहिरी तौर पे लग रहा है ना कि मैंने $1,000 लगाए थे और मुझे 1,100 मिले हैं, और मैंने $100 कमा लिए हैं, तो वो कह रहा है आपने $100 कमाए नहीं है। वो चीज जो कि आपको आज $1,000 की मिल रही थी, साल बाद वो आपको $1,100 की मिलेगी। तो आपने किसी किस्म का कोई मुनाफा नहीं कमाया। मुनाफे से मेरा मुराद है रियल गेन। आपने किसी किस्म का कोई रियल गेन नहीं कमाया। आपने सिर्फ और सिर्फ कोशिश की है कि मेरा इन्फ्लेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाए, और मेरे जो $1,000 के परचेजिंग पावर है वो कम ना हो, और साल के बाद मैं इस $1,000 की जगह $1,100 से वो चीज जाके खरीद लूं जो आज 1,000 की है, और साल के बाद शायद 1,100 की होगी, $1,080 की होगी, या 1,110-1,20 की भी हो सकती है। इसके बाद आता है जी नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डिस्काउंटिंग 3। इसमें वो क्या कह रहा है जी,